morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 7th का हिंदी डोली चैप्टर 18 पाठ का नाम है प्यारे बच्चों मिसाइल मैन। मिसाइल मैन की आत्मकथा। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेज में भी हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जीवनी के बारे में अध्ययन किया था। पुनः हम लोग इनकी जीवनी के साथ चलेंगे। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें प्यारे बच्चों। प्रीवियस क्लासेज में हम लोग जो सहज बुद्धि के थे और सवालों का तुरंत जवाब दिया करते थे। बचपन में किसी भी प्रकार का बगैर हिचकिचाहट के मनोभावों को उनके समक्ष रख सकते थे, यहां तक पढ़ चुके थे। इसके पश्चात कलाम जी की बहनोई जो जलालुद्दीन लगभग 15 साल बड़े थे और कलाम जी को आजाद कहकर पुकारा करते थे। दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते थे। कलाम जी मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते। वहां कलाम जी और जलालुद्दीन दोनों आदमी प्राय आध्यात्मिक विषयों पर बातें किया करते थे। रास्ते में पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था। कलाम जी का पहला पड़ाव शिव मंदिर पर हुआ करता था और इस मंदिर की उतनी श्रद्धा से परिक्रमा करते थे कलाम जी जितनी श्रद्धा से देश के किसी हिस्से से आया कोई भी तीर्थयात्री करता। और इससे परिक्रमा के बाद कलाम अपने शरीर को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते थे। पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। जलालुद्दीन कलाम जी से हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान के उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने कलाम जी को सीमित दायरे से निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। दूसरे जिस व्यक्ति का कलाम जी का जो बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह है उनका चचेरे भाई शमसुद्दीन। जब वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे और अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह ही ट्रेन से पहुंचते थे जो पाम्बन से आती थी। प्यारे बच्चों, 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तब कलाम जी मात्र 8 वर्ष के थे और विश्व युद्ध का उनके यहां जरा भी असर नहीं था। लेकिन जल्दी ही भारत पर भी मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होने का दबाव डाला गया और देश में एक तरह का आपातकाल घोषित कर दिया गया। उसका पहला नतीजा इस रूप में सामने आया कि रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ी का ठहरना बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अखबारों के बंडल रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच जो रामेश्वरम रोड पर चलती ट्रेन से रोड पर गिरा दिए जाते थे। तब शमसुद्दीन को ऐसे मददगार की आवश्यकता हुई जो अखबार के गिरे हुए बंडलों को उठाने में उनका हाथ बटा सके। और वैसे में मात्र और केवल मात्र कलाम जी ही उनका मददगार बना। किनका मददगार बना? तो शमसुद्दीन जी को। इस तरह शमसुद्दीन से कलाम अपनी पहली तनख्वाह मिली और आधी शताब्दी गुजर जाने के पश्चात आज भी कलाम अपने द्वारा कमाई पहली तनख्वाह पर गर्व करते हैं। बचपन में कलाम जी के 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री,
अरविंद और शिव प्रकाशन। और ये तीनों ही ब्राह्मण परिवार से थे, ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था और अलग अलग धर्म पालन पोषण पढ़ाई लिखाई को लेकर किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। सर्वधर्म समान होकर के काम किया करते थे। जब कलाम जी रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा में था, तब एक दिन की बात है कि एक नए शिक्षक कक्षा में आए और कलाम जी टोपी पहना कर क्या करते थे, जो मेरे लिए यानी कलाम जी के लिए मुसलमान होने का प्रतीक थी। और कलाम कक्षा में हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने बैठे रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। जो नए शिक्षक आए थे उन्होंने कलाम जी को पीछे वाली बेंच पर चले जाने के लिए कहा। कलाम जी को बहुत बुरा लगा और रामानंद शास्त्री को भी यह बहुत खला, अच्छा नहीं लगा उन्हें भी। कलाम पीछे की पंक्ति में बैठाए जाते देख वह काफी उदास नजर आ रहा था। कलाम जी के चेहरे पर जो रुआंशी के भाव थे उनकी गहरी छाप पड़ी, यानी कलाम जी पर गहरी छाप पड़ी। स्कूल की छुट्टी होने पर जब कलाम जी घर गए और सारी घटना अपने परिवार वालों को बताई, यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया और कहा कि उसे निर्दोष बच्चों के मन में इस तरह की सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का बीज नहीं बोना चाहिए था। जब कलाम जी सब भी उस वक्त वहां मौजूद थे, जब लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक से साफ साफ कह दिया कि या तो वह क्षमा मांगे या फिर स्कूल छोड़कर यहां से चला जाए, उस शिक्षक ने अपने किए व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रूख एवं धर्म निरपेक्षता में उनके विश्वास से उस नौजवान शिक्षक में बदलाव भी आ गया। प्यारे बच्चों, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और भारत की आजादी भी बहुत दूर नहीं थी, गांधी जी ने ऐलान किया, भारतीय स्वयं अपने भारत का निर्माण करेंगे, भारतीय स्वयं अपने भारत का निर्माण करेंगे। पूरे देश में अप्रत्याशित उम्मीदें थी और कलाम जी अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़कर अपने जिले रामनाथपुर जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट अगले एपिसोड में प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलेंगे उस शब्दार्थ की ओर। प्यारे बच्चों, शब्दार्थ लिखेंगे। सबसे पहले शब्द है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक शब्द का अर्थ होता है आत्मा पर, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला, संबंध रखने वाला। ठीक है। सेकंड, जो आपातकाल बताया, आपातकाल की स्थिति आ गई, आपातकाल यानी प्यारे बच्चों संकट का समय। आपातकाल शब्द का क्या अर्थ होता है? संकट का समय। ठीक है। HW में प्यारे बच्चों अब्दुल कलाम जी का जीवनी, अब्दुल कलाम जी का जीवनी अपने शब्दों में लिखें। ठीक है। तो इसमें एक ही